मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स था उनके बारे में स्टडी किया और उसका एक छोटा सा भाग अब उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर बचा हुआ था, जिसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और इससे पहले हम लोग कनकेव मिरर अवतल दर्पण के बारे में पूरा बृहद रूप से जितना भी जानकारी था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। पहली बात कि अवतल दर्पण होता क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी इमेज फॉर्मेशन था उसका पार्ट्स देखा, जो कि काफी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो या सब्जेक्टिव टाइप्स में भी डाल करके इन सारे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का जो इमेज फॉर्मेशन था उसको देखिए। उसके बाद अवतल दर्पण से रिलेटेड डेरिवेशन F बराबर R/2 फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद दूसरा जो एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है यूवीएफ में रिलेशन, मतलब कि मिरर फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए चलते हैं उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, जो कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में ये उभड़ा हुआ भाग जो होता है, उभड़ा हुआ भाग पेंट नहीं किया हुआ होता है। इसका जो ये धंसा हुआ भाग होता है वो पेंट किया हुआ होता है। उत्तल दर्पण में ये धंसा हुआ जो भाग होता है वो पेंट किया हुआ होता है और उत्तल दर्पण उभड़ा हुआ होता है। उत्तल और अवतल में यही पहचान है कि अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है, ऐसे वक्रित होता है। उत्तल दर्पण ऐसे होता है, उभड़ा हुआ होता है। तो ठीक, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट फिगर के माध्यम से समझते। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो तीन प्रकार से देखा जाता है। पहला, जब वस्तु पी पर हो, जब वस्तु पोल पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव पर हो। उसके बाद दूसरा जो इसका इमेज फॉर्मेशन वाला कंडीशन वो देखा जाता है जब वस्तु ध्रुव और इन्फिनाइट के बीच हो। कहां हो, ध्रुव और इन्फिनाइट के बीच हो। ध्रुव हमारा ये पोल हो गया और ये हमारा इन्फिनाइट हो गया, इसके बीच में वस्तु आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रही है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। उसके बाद इसका तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर हो, इन्फिनाइट पर हो। जब वस्तु, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा इन्फिनाइट हो गया, जब वस्तु कहां पर हो, इन्फिनाइट पर हो। तो ये हमारा तीन कंडीशन हो गया। तो अब कह रहा है वस्तु की स्थिति जब वस्तु कहां पर हो, पी पर हो। जब वस्तु पी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब इमेज कहां पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। जब इस वस्तु को उठा करके हम इस ध्रुव पर रख देंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, पोल पर ही बनेगा। और उसका नेचर, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा आभासी, सीधा, बराबर। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा में कह रहा है जब वस्तु P एंड इन्फिनाइट के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा इन्फिनाइट हो गया, इसके बीच में ए भी वस्तु है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। इसके बीच में इमेज बन रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गया। किसका इमेज, ए बी का इमेज, ए डैश बी डैश। अब इसके नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में देखते हैं, प्रकृति कैसा होगा। तो आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। आभासी, छोटा, सीधा। फिगर में देख पा रहे हैं दर्पण के इस साइड बन रहा है तो ये आभासी हो गया। उसके बाद वस्तु से छोटा बन रहा है, ये हमारा ए बी वस्तु हो गया। इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। ठीक, उसके बाद जब कहां पे हो, एट इन्फिनाइट, अनंत पर हो। तीसरा कंडीशन है जब इन्फिनाइट पर हो, वस्तु कहां पर हो, इन्फिनाइट पे। जब वस्तु कहां पर हो, इन्फिनाइट पे। ये हमारा इन्फिनाइट हो गया। यहां पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति एट फोकस, फोकस पे। हमारा इमेज कहां पे बन जाएगा, फोकस पर। इसी को इधर उधर करते समय ध्यान रखिएगा, जब इसको इस साइड करेंगे तो फिर वहां कहां पे इमेज बनेगा, फिर इसको खिसका देंगे तब कहां पे इमेज बनेगा। तो इसी में हम सारा कंडीशन इसी फिगर में कवर कर लिए हैं। तो एट फोकस पे, फोकस पे बनेगा। कैसा होगा इसका नेचर, आभासी, सीधा और बहुत छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और काफी छोटा होगा।
जब यहाँ पे इतना छोटा बना है तो यहाँ पर भी काफी छोटा होगा। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी बात था उनको इस वीडियो में कवर की। ठीक, अब इसका एक उपयोग आता है, उपयोग के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में उपयोग के बारे में भी पूछा जाता है, खास करके 10th एग्जाम में, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर हो, चाहे बस हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में। जब पीछे वाली वस्तु को देखना होता है तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है। छोटी सी वस्तु आती है तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। इसी कारण हम इसका उपयोग किसमें करते हैं? स्कूटर या बस के साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इन कन्वेक्स मिरर में कहता है यू हमारा दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। यू हमारा दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, जो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी है, -20 सेंटीमीटर। उसके बाद भी इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ +12 सेंटीमीटर। कितना? +12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फोकस दूरी f निकालने के लिए। तो हम मिरर फॉर्मूला से जानते हैं, मिरर फॉर्मूला से सॉल्यूशन में कर लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? 1/f बराबर 1/u + 1/v। 1/u + 1/v। हमको f मांग रहा है तो f u कितना है? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर प्लस 1/v। v कितना दिया हुआ है? +20 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब 20, 12 का एलसीएम लेंगे। 2 से 10 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, 3 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 या 60 हो गया। फिर 20 या 60 तो -30 हो गया, प्लस 12 पंचे 60, -3 हो गया। तो +2/60 बराबर +30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकस निकल गया। फोकस कितना हो गया? फोकस बराबर +30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो कन्वेक्स मिरर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दिया हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी दिया हो तो फोकस इस प्रकार निकाला जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, ये प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, ये खुद कीजिएगा। यही वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। इसमें भी कह रहा है निकालने के लिए, तो जब भी कहेगा निकालने के लिए तो भी को इस साइड कर लीजिएगा, एफ को उस साइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्विंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जितना भी पार्ट था हम लोगों ने सभी पार्ट के बारे में बृहद रूप से जितना भी इसके पहले वीडियो था सभी वीडियो में देख चुके हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम था उनका भी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी किया। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है तो उन सभी प्रॉब्लम को हम कवर करेंगे। तो कमेंट के माध्यम से आप जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप बताएंगे, तो सारे प्रॉब्लम्स को हम एक अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा और लग रहा होगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारा सब्जेक्ट जैसे हो गया आपको ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड होता जा रहा है। तो सभी दोस्तों से मेरा ये भी निवेदन होगा कि प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जितना भी दोस्त है सभी के पास शेयर भी किया कीजिए। धन्यवाद।